अब देखिए, अधिकारी श्री कृष्णदास जी महाराज, अधिकारी श्री कृष्णदास जी महाराज श्रीनाथ जी की अमनिया सामग्री लेने के लिए, सूखी सामग्री लेने के लिए आगरा मंडी पधारे और श्रीनाथ जी के राग भोग की सूखी सामग्री, अमनिया सामग्री खरीदकर एक बैलगाड़ी में सामग्री भरी हुई है और एक बैलगाड़ी में आप विराजे हुए हैं। संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी तो आपने एक बैलगाड़ी वाले को कहा कि मोड़ दो गाड़ी। वहां पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ गान वादन हो रहा है और एक किशोरी नर्तकी नृत्य कर रही है, एक नाचने वाली स्त्री जिसकी अवस्था किशोर ही है, बड़ा अद्भुत लावण्य है उसके स्वरूप में। वो नाचने गाने वाली स्त्री नर्तकी आपने एक झलक उसकी देखी, यह परवाह नहीं की कि लोग मुझसे क्या कहेंगे। संसार के लोग संसार के दृश्यों को देखते हैं, वह दृष्टिकोण अलग होता है। संत भी संसार को देखते हैं, वह दृष्टिकोण सबसे अलग होता है। इसलिए संसार को संत की नजर से देखो तो संसार संसार नहीं रहेगा, हैं? ये साक्षात भगवद रूप हो जाएगा। अधिकारी जी महाराज देख रहे थे, संगीत पूर्ण हुआ और आपने उस नाचने वाली से कहा, उस नाचने वाली वेश्या की कन्या से कहा, लड़की से कहा कि तेरा रूप और तेरा ताल स्वरबद्ध नृत्य बड़ा अद्भुत है और तू गा करके नाच करके रुपया पैसा कमाती है, इनको रिझाती है, पर अभी तूने हमारा रिजवार ठाकुर नहीं देखा। हमारे रिजवार ठाकुर श्रीनाथ जी हैं। तो यदि उनके सामने मेरी एक रचना पर नृत्य प्रस्तुत करे तो श्रीनाथ जी बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, तो तेरी कला सफल हो जाएगी, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने कहा, बाबा इतने स्नेह से बेटी कहने वाला हमें आज तक कोई मिला नहीं, ये तो आप ही हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके ठाकुर के दरबार में नृत्य करके उनको रिझाऊंगी। तो अधिकारी कृष्णदास जी उसको अपनी बैलगाड़ी पर ही बिठा ले आए। और भैया ब्रजवासी काहुए ना है छोड़े, कोई होए भगवान को तो छोड़े ना है, तो अधिकारी जी को कैसे छोड़ देंगे। अरे बोले ये तो श्रीनाथ जी को माल खाए खाए के यहाँ की बुद्धि बिगड़ गई बुढ़ापे में। देखो कैसी मलुक सी छोरी लेके आयो, गाड़ी में बिठाए के लेके आयो। आपने किसी की परवाह नहीं की। गोसाई श्री विठलनाथ जी उस समय सेवा में विराज रहे थे, आचार्य चरण की गद्दी पर वे ही विराज रहे थे। गोसाई जी ने कहा, अधिकारी जी जो कुछ करेंगे वह अनुचित नहीं हो सकता। आपने उस नर्तकी को श्री गोविंद कुंड में स्नान की आज्ञा दी, श्री ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र और आभूषण उसको प्रदान किए। इनको धारण कर आज बढ़िया से बढ़िया अपना श्रृंगार कर, और श्रृंगार करके और उसको एक तत्काल पद लिखा और पद लिख करके पद के बोल भी उसको सिखा दिए, ताल स्वर में बद्ध कर दिए और कहा कि अब तुझे यह पद गाना है, गायन भी करना है और नृत्य भी करना है। और स्वयं अधिकारी जी बहुत अच्छे पखावजी थे। अधिकारी जी संगीत के तो सब थे विद्वान, पर अधिकारी जी पखावज में विशेष थे। आप स्वयं ही पखावज पर विराजमान भये और जैसे ही श्रीनाथ जी के दरबार में जतिपुरा में
वह पद गाया गया। पद गाते गाते पद की अंतिम तुक पर उस नर्तकी के प्राण शरीर से ज्योति रूप में निकले और श्रीनाथ जी के चरणों में समा गए। बड़े बड़े योगी महामुनिंद्रों को जो गति दुर्लभ है, वह गति उस अपवित्र क्या कहें उसको, वेश्या की कन्या कोई पवित्र होगी? जन्म से जो अपवित्रा थी, अपावना थी, कर्म से भी अपावना थी, विषयी पुरुषों के सामने नाच गा करके धन बटोरना, क्या कोई कल्पना कर सकता कि उससे श्रीनाथ जी के श्री अंग में आश्रय मिल जाएगा? इसलिए भैया संत का जो संगीत होता है, महापुरुषों का जो संगीत होता है, वो त्रिगुण में नहीं होता, त्रिगुण से परे होता है। वो संगीत ठाकुर जी से मिलाने वाला होता है, वो भोगों में फंसाने वाला नहीं होता। गिरिधर छवि पे अटको मोमन, 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 गिरिधर छवि पे अटको, हाँ गिरिधर छवि पे अटको, गिरिधर छवि पे अटको मोमन, गिरिधर छवि पे अटको मोमन, गिरिधर छवि पे अटको, हाँ गिरिधर छवि पे अटको, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, 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 चिबुक चारु गड़ी कछियो मोमन, चिबुक चारु गड़ी टटको मोमन, चिबुक चारु गड़ी कछियो मोमन, चिबुक चारु गड़ी टटको मोमन, गिरिधर छवि पे अटको, हाँ गिरिधर छवि पे अटको, गिरिधर छवि पे अटको मोमन, गिरिधर छवि पे अटको मोमन, गिरिधर छवि पे अटको, गिरिधर छवि पे अटको, सजल श्याम घन बरन लीन है, 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 चित अनत न भटक्यो मोमन, चित अनंत न भटक्यो मोमन, चित अनत न भटक्यो मोमन, चित अनंत न भटक्यो मोमन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो, कृष्णदास किए
प्राण न्योछावर विष्णुदास किए प्राण न्योछावर तन जग सिर पट क्यों मोमन यह तन जग सिर पट क्यों मोमन गिरधर छवि पर अटको छवि पर अटको गिरधर छवि पर